मेरा नाम मोनिका रतन है और मैं गृहिणी हूँ और साथ में एक छोटा सा पार्लर भी चलाती हूँ। सरकार से ये उम्मीद है कि वो जो राशन है, जैसे दालें हैं, तेल है और सिलेंडर है, ये सब इनकी कीमतें जो हैं वो कम होनी चाहिए। और कॉस्मेटिक का जो सामान है वो बहुत महंगा होता जा रहा है, उसमें भी रियायत मिलनी चाहिए। कोरोना की वजह से सारा जो है बहुत चीज़ें महंगी हो चुकी हैं, तो सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। विक्रम चौधरी सब्जी बेचते हैं जी। जी सस्ता रहेगा तो सस्ता बेचेंगे। अभी सब्जी जो है महंगी आ रही है, प्याज भी महंगी आ रही है। बहुत सब्जी से शिमला मिर्चा है महंगी आ रही है, और सस्ती हो जाएगी सब्जी तो सस्ती में बेचेंगे। ग्राहक बोलते हैं कि बहुत महंगी आ रही है। हाँ फर्क हो जाता है। जो 1 किलो लेने वाले हैं 250 ग्राम लेते हैं जी। माल बच जाता है, बेचाता नहीं है। उम्मीदें तो यही है कि महंगाई जो है आसमान छू रही है, इस पे थोड़ी लगाम लगनी चाहिए। दूध दही के रेट बहुत ज़्यादा हो गए हैं पहले से, और आम तेल ले लो, दालें ले लो, हर एक चीज़ महंगी होती जा रही है। सिलेंडर ले लो, रसोई का गैस सिलेंडर जो है वो भी बढ़ रहा है दिन पर दिन। और बाकी बजट तो जो है आम आदमी के बस से बाहर होता जा रहा है। एक आम आदमी बाजार से घर से निकलता है 100 रुपये डाल करके, और वो पूरा राशन नहीं ले सकता अपना। तो उस आम आदमी को देखते हुए उसके हक में ये बजट होना चाहिए। महंगाई जो बढ़ती जा रही है दिन पर दिन, इस पे लगाम लगनी चाहिए। और बाकी आप ले लो, शिक्षा के क्षेत्र में ले लो, एजुकेशन जो है हमारे हमें प्राइवेट स्कूलों में बच्चे डालने पड़ रहे हैं, उसकी फीसें कितनी बढ़ रही है दिन पर दिन। यहाँ ना तो कोई अच्छा स्कूल है, सब पढ़ने के लिए, पढ़ाई के लिए चंडीगढ़ जाना पड़ता है, बच्चों को भेजना पड़ता है एजुकेशन। और हॉस्पिटल की हालत भी जो है यहाँ पे इतनी अच्छी नहीं है। हॉस्पिटल BBN क्षेत्र जो है हमारा, ये पूरा रेवेन्यू जो है यहाँ से जा रहा है, और यहीं पे इतनी सुख सुविधा की पूरी कमी बहुत ज़्यादा है। एजुकेशन ले लो, हेल्थ के ऊपर ले लो, तो बहुत इसके ऊपर सरकार को कम से कम BBN क्षेत्र के ऊपर तो सरकार को सोचना चाहिए इस बारे में, बच्चों की पढ़ाई के और एजुकेशन के बारे में। बस यही कहूँगा कि एजुकेशन जो है वो सबसे पहले है, और हेल्थ जो है, ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। मेरा नाम शिव कुमार। हमें सरकार से बहुत उम्मीदें हैं। हमें ये उम्मीदें हैं कि हमारे जो गरीब लोग हैं उनको हर एक चीज़ में छूट मिलनी चाहिए, क्योंकि कोरोना टाइम से सब लोगों का बजट ख़राब हो रखा है। और जैसे कि सिलेंडर हो गया खाने में, और सरसों का तेल हो गया, और जैसे पेट्रोल हो गया, और इन सब में रेटों में कमी आनी चाहिए। सबको गरीबों को सहारा मिलना चाहिए, इसमें रेट कमी होनी चाहिए। सब स्कूल वालों से भी ये होना चाहिए कि स्कूलों की फीसों में थोड़ा बहुत उन सब बच्चों को राहत मिलनी चाहिए, गरीब लोगों को राहत मिलनी चाहिए, और कम उनमें कुछ छूट देनी चाहिए उनको। मैं नरेश घई, अध्यक्ष सीनियर सिटीजन व पेंशनर एसोसिएशन नालागढ़ का हूँ। हिमाचल प्रदेश के जो बजट आने वाला है वह चुनावी वर्ष है हिमाचल में, तो हिमाचल के लोगों की जो उम्मीदें हैं इस बजट से ज़्यादा है, क्योंकि 4 वर्ष तक तो सरकार ने जो भी कार्य किया वो ये देखते किया होगा कि आर्थिक परिस्थिति कैसी थी तो घाटा ना पड़े। परंतु बजट सेशन में जो हिमाचल का अब आने वाला है वह चुनावी बजट होगा। तो चुनावी बजट में मुख्य रूप से सीनियर सिटीजन की और पेंशनर की ये उम्मीद है कि जैसा कि अभी नोटिफिकेशन हिमाचल सरकार ने करना है कि 60, 65, 70 वर्ष के जो पेंशनर्स हैं सीनियर्स, उनके लिए हम चाहेंगे कि 5 और 10-15% जो वृद्धि पेंशन मूल में वेतन में देते आ रहे हैं उसे बहाल ही रखा जाए, क्योंकि अभी ये अफवाह आ रही है कि शायद ये पेंशनर्स की जो वृद्धि है उसे सरकार 80 वर्ष के बाद ही देना चाहती है, उससे पहले नहीं। तो इससे जो पेंशनर के जो उम्मीदें हैं उस पर काफ़ी कुठाराघात होगा। और इसके साथ ही हिमाचल पेंशनर्स एसोसिएशन मांग करती है कि जो 2003 के बाद जो भी कर्मचारी लगे हैं, क्योंकि हिमाचल में जो नौकरियां हैं जो काफ़ी कम सरकारी भर्ती हुई हैं, तो 2003 के बाद जो लगे हैं उनके लिए NPS लागू है। तो हम चाहेंगे कि OPS को दोबारा से बहाल किया जाए, और सरकार अगर चाहती है कि रिपीट होना है 2022 के नवंबर के चुनाव में, तो इन्हें OPS की जो स्कीम है वो लानी पड़ेगी, क्योंकि OPS वेस्ट बंगाल में लागू है और उत्तर प्रदेश में भी कई राजनीतिक पार्टियों ने इसको कहा है घोषणा पत्र में कि लागू करेंगे। तो हम हिमाचल सरकार से मांग करते हैं कि
उन लोगों की उम्मीदों के ऊपर खरा उतरा जाए जो एनपीएस के अधीन हैं, उनके लिए ओपीएस लाया जाए। इसके साथ ही जो पेट्रोल है, डीजल है, उसके रेट भी हिमाचल में अभी ज़्यादा हैं। तो जैसा पंजाब ने 10 रुपये और 5 रुपये कम किए थे, तो हम हिमाचल में भी चाहेंगे कि जो हिमाचल सरकार अपना जो टैक्स है उसे कम करके डीजल पेट्रोल में राहत दे, और साथ में जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है उसके तहत जो आम चीज़ें हैं जैसे दालें हैं और दूसरी हैं, उसकी क्वालिटी का भी ध्यान रखें और साथ में उसे भी सस्ता और दिया जाए। मेरा नाम है दीपिका गोनियाल, मैं एमएससी केमिस्ट्री की स्टूडेंट हूँ नालागढ़ कॉलेज से। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे बीबीएन इलाके में यहाँ पर कोई भी इंस्टीट्यूट या मेडिकल कॉलेजेस नहीं है, जिस वजह से स्टूडेंट्स को बहुत परेशानी होती है। तो मैं चाहती हूँ कि इस बार जो बजट आ रहा है हिमाचल प्रदेश का, उसमें कॉलेज इंस्टीट्यूट वगैरह हो मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, ताकि वो भी अच्छे से पढ़ सके। उनको चंडीगढ़ इलाके वगैरह में जाना पड़ता है पढ़ने के लिए, जो कि काफ़ी दूर हो जाता है नालागढ़ वालों के लिए और बरोटी वाला बच्चों के लिए। तो इस वजह से अगर यहाँ बनेगा तो ज़्यादा इजी हो जाएगा, ट्रैवलिंग भी थोड़ी कम हो जाएगी बच्चों के लिए, टाइम सेव होगा उनका। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.k3।